चलिए हाय। इस वाले शॉर्ट्स में जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो डिस्कस करते हैं एक बार। बहुत आराम से सुनिएगा। एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ। मैं नेटवर्थ बोलूँ, बहुत आराम से सुनिएगा मेरी बात को। मैं नेटवर्थ बोलूँ, मैं शेयर होल्डर्स फंड बोलूँ, एक ही चीज़ होती है। नेटवर्थ, शेयर होल्डर्स फंड एक ही चीज़ होती है। ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को। लेकिन जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता हूँ थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेटवर्थ प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। फिर से कुछ कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज मैं इस शॉर्ट्स में डिस्कस कर रहा हूँ। नेटवर्थ बोला जाए, शेयर होल्डर्स फंड बोला जाए या फिर प्रोप्राइटर्स फंड बोला जाए, एक ही चीज़ होता है। लेकिन वहीं जब मैं बोलता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नाम से समझो ना बॉस, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कंपनी में कितना कैपिटल लगा है। तो उसमें ओनर्स फंड तो आएगा ही, लेकिन हमने जो डिबेंचर्स बोरो किए हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म नेचर के, वो भी तो आएगा ना। अच्छा, फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। जब मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, तो मतलब ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में पूरा कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब उसमें आपके प्रेफरेंस के फंड्स आ जाए, इक्विटी के फंड्स आ गए, रिजर्व एंड सरप्लस आ गए और लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स भी आ गए। ऊपर क्या लेंगे? मैंने हमेशा एक लॉजिक सिखाया है। नीचे आप किसकी कमाई निकाल रहे हो? सारे फाइनेंसर्स की, मतलब सारे उन लोगों की जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में। तो ऊपर भी आप वही प्रॉफिट लोगे जो सबकी कमाई दिखाता है। तो हम लोग ऊपर लेंगे EBIT। क्यों? क्योंकि EBIT में इंटरेस्ट भी माइनस होना बाकी है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस होना बाकी है और इक्विटी डिविडेंड भी माइनस होना बाकी है। तो हम लोग जब भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं या निकालते हैं, तो नीचे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल फंड, ऊपर EBIT लेते हैं। अब इसमें दो फॉर्मूला है, प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स। पोस्ट टैक्स मतलब आफ्टर टैक्स, तो EBIT 1 - T कर देंगे। प्री टैक्स निकालना है तो EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड कर देंगे, सिंपल है। जब मैं बोलता हूँ रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो यहाँ पे नीचे नेटवर्थ आएगा। नेटवर्थ मतलब इक्विटी का फंड, प्रेफरेंस का फंड और रिजर्व एंड सरप्लस। ऊपर क्या आएगा? कौन सा ऐसा प्रॉफिट है जो इक्विटी और प्रेफरेंस की कमाई दिखाता है? तो वो है पैट। तो ऊपर आ जाएगा पैट। तो जब भी आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकालिए या रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड निकालिए या रिटर्न ऑन जो है आप नेटवर्थ निकालिए, जो भी है, तो ऊपर पैट आता है, नीचे आता है नेटवर्थ। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग जो है मैंने आप इस वाले शॉर्ट्स में क्लियर किया। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पूरा कैपिटल, मतलब उसमें लॉन्ग टर्म डेट्स भी आ जाएगा। नेटवर्थ, इक्विटी फंड, प्रोप्राइटर्स फंड मतलब ओनर्स का फंड, उसमें लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं आएगा।